दोस्तों, एक पत्नी ने ही अपने पति को मार डालती है और अपने पति का कातिल बन जाती है, अपने ही पति का हत्यारा बन जाती है। जी हां, आपने सही सुना। ये पूरा का पूरा मामला आपको विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा और जैसे ही ये मामला आप समझिएगा तो आपको पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। वही पत्नी जो 7 फेरे लेकर मरने जीने के साथ में कसम खाते हैं, वही पत्नी अपने पति का हत्यारा बन जाते हैं। ये पूरा का पूरा मामला बेगूसराय जिले के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के राजापुर की है। ये पूरा का पूरा मामला छठ पर्व के दिन का है, जहां पूरे बिहार के लोग छठ पर्व मनाने में व्यस्त थे। वहीं दूसरी तरफ राजापुर के रहने वाले अजय साहनी नाम के एक व्यक्ति को उसके पत्नी ने ही मार डालती है। यह पूरा का पूरा मामला आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ऐसा कौन सा विपदा पड़ गया जो कि अपने पत्नी ने ही अपने पति को खून करने में मजबूर हो गई। जरा सर मामला को विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। यह तस्वीर देखिए, अजय साहनी का है और ये बगल में जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये अजय साहनी के पत्नी का है, जिसका नाम है अंजलि देवी। दोनों क्या करते हैं कि बाहर जाके साथ में रहते हैं और मजदूरी का काम करते हैं। अचानक क्या होता है कि अंजलि देवी और अजय साहनी का बीच का बंटवारा तब हो जाता है जब अंजलि देवी का प्यार अपने ही देवर के साथ हो जाता है। जी हां, आपने सही सुना। अजय साहनी के भाई ने ही, यानी कि धर्मेंद्र और छोटू साहनी, अपने ही भाभी के साथ प्यार करने लगते हैं और दोनों का प्यार इतना बढ़ जाता है कि दिल्ली में अजय साहनी अपने ही पत्नी को अपने भाई के साथ आपातजनित हालत में देखते हैं और अजय साहनी अपने भाई को वहां से भगा देते हैं। उसके बाद दोनों देवर और भाभी मिलकर प्लान बनाने लगते हैं कि बीच के कांटे से कैसे हटाया जाए, यानी कि अपने पति को बीच में से कैसे हटाया जाए, अजय साहनी को बीच में से कैसे हटाया जाए। दोनों भाभी और देवर मिलकर प्लान बनाते हैं और प्लान बनाते बनाते समय आया छठ पर्व का और छठ पर्व में अजय साहनी अपने घर आते हैं और इसी का फायदा उठाती है अंजलि देवी, यानी कि अजय साहनी का पत्नी। अजय साहनी की पत्नी अपने देवर से मिलकर, और देवर क्या करते हैं, धर्मेंद्र उर्फ छोटू साहनी अपने मित्र को साथ में लेते हैं, यानी कि 3 अज्ञात दोस्त के अपने साथ में लेते हैं और 3 अज्ञात दोस्त और एक धर्मेंद्र उर्फ छोटू साहनी और उनकी भाभी, यानी कि 5 लोग मिलकर साजिश रचते हैं और साजिश के तहत अजय साहनी को मार डालती है, कतल कर डालते हैं और मारने के बाद एक बांध के बगल में झाड़ी को सब छिपा देते हैं। और उनका बयान देखिए, यानी कि अजय साहनी का भाई का, यानी कि अजय साहनी के पत्नी का, देवर का, अजय साहनी के पत्नी का और अजय साहनी के पत्नी के देवर का, दोनों का बयान देखिए कि किस प्रकार से बयान में बताती है कि हमें कुछ पता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जब घर से निकले थे तो हम कॉल कर रहे थे लेकिन कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे। और देखिए कि जब अजय साहनी के माता पिता रो रहे थे तो उनके आंखों से आंसू रुक नहीं रहा था, लेकिन जब अजय का पत्नी रो रही थी तो देखिए इनके आंखों में 1% भी आंसू नजर नहीं आ रहा था। तो कहीं ना कहीं अब इतना जमाना बदल चुका है दोस्तों कि आप अपने पत्नी पर भी विश्वास नहीं करिएगा। जिस प्रकार से प्रेम प्रसंग में पड़कर अजय साहनी के पत्नी ने ही अपने देवर के साथ मिलकर और अजय साहनी को मार डालती है। यह पूरा का पूरा मामला का उद्भेदन बेगूसराय जिला के पुलिस ने करके और मामले को गंभीरता में लेते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं और मामले को जितने भी अपराधी उसमें शामिल थे साफ साफ बताए हैं कि इस प्रकार से हमने घटने को पूरे प्लानिंग के साथ अजय साहनी का मर्डर कर डाला, खून कर डाला। बताइए, इस प्रकार से अगर एक पत्नी ने ही अपने पति का कातिल बन जाएंगे तो हमारे समाज का क्या होगा? क्या एक पति अपने पत्नी पर विश्वास कर पाएगी? वो पत्नी जो 7 फेरे के कसम खाती है, मरने जीने का कसमें खाती है, वही पत्नी अगर पति का हत्यारा बन जाए तो बताइए हमारे बिहार का क्या होगा? और क्या एक पति अपने पत्नी पर विश्वास करेगी? आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि हर वो पति के पास ये वीडियो पहुंच जाए जो कि जिसको लगता है कि हमें हमारे पत्नी में आजकल कोई बर्तन मिल रहा है। बाकी बात आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तमाम लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।